गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज की इस मैथमेटिक्स क्लास का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज। एवरेज को हम और किस नाम से जानते हैं? मीन। मीन इज एवरेज। ठीक है, तो एवरेज फॉर एसएससी एग्जाम 2025। तो क्वेश्चन नंबर 1, पहले मैं थोड़ा सा एक ही फॉर्मूला है इसका एवरेज का। क्या फॉर्मूला है? सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। आपको क्या करना होता है, जितने भी नंबर्स हैं उनको टोटल करके डिवाइड करना है कितने नंबर्स हैं। बस ये एक फॉर्मूला, इसी पे बेस सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वन बाय वन। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। ये एक फॉर्मूला है सिर्फ। क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। नंबर्स क्या है? 354, 281, 623, 518, 447, 702, 876। आपको क्या करना है? इन सभी नंबर्स को क्या करना है? प्लस। ठीक है, सम ऑफ ऑल नंबर्स प्लस करके आ जाएगा। उसको डिवाइड करना है किससे? टोटल नंबर ऑफ नंबर। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7। कितने नंबर है? 7। तो ऊपर इसको प्लस करके जो भी आ रहा है डिवाइड कर दो, वो आपका आंसर है एवरेज। प्लस करके कितना आ रहा है? 31। ठीक है, मान लिया। 7 4 11 12 13 14 10 11 16 20 27 plus 3 3 6 8 6 2 8 8 3801। सही है। अब इसको क्या करना है? 3801 को 7 से डिवाइड करना है। कितना आएगा? 543। 7 5 जा 35, 3 30 का 7 4 जा 28, 28 का 221, 543 इज द आंसर। बस आ गया? कोई डाउट? ये तो इजी है ना। टोटल नंबर्स प्लस कर दिए, डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ नंबर से। आ गया? क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, वो उसका आंसर आप मुझे बताओगे। बताइए। द बॉडी वेट ऑफ 6 बॉयज इज रिकॉर्डेड एज 54 kg, 64 kg, 75 kg, 67 kg and 45 kg and 91 kg. So what is the average body weight of all 6 boys? कितना? 55 is the correct answer. टोटल कितना आ रहा है? टोटल आ रहा है 396। 396 आ रहा है टोटल। टोटल नहीं, आंसर टोटल 396 है। 396 को डिवाइड कर देंगे किससे? 6 से। 6 6 जा 36, उसके बाद 36 3 36 66। ठीक है रफी, ये तो आ गया। नहीं, हाँ ये तो आ गया ना। चलो आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देयर आर 6 नंबर्स 30 72 53 68 x and 87. So out of which x is unknown. x तो हमें पता नहीं कितना है, लेकिन हमें एवरेज पता है। मतलब ये वाले कुछ नंबर्स पता है 30 72 53 68 87 एंड x। टोटल कितने नंबर्स हो गए? 6। और एवरेज क्वेश्चन में गिवन है 60। तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इन सभी नंबर्स को प्लस कर दो,
जो भी नंबर आएगा प्लस एक्स अपॉन इज इक्वल टू 60 इंटू 6, 6 6 360 इज इक्वल टू नंबर प्लस में एक्स, इसको प्लस करके जो भी आएगा उसको 360 से माइनस कर देना। 50 आ रहा है, निकालो जल्दी, इधर मत देखो, क्वेश्चन देख लिए एक बार, फटाफट निकालो, सॉल्व करो क्विकली। प्लस और डिवाइड माइनस इतना ही तो काम है इसमें बस। 350 नहीं सॉरी 50 टोटल कितना आ रहा है? 310 310 आ रहा है पक्का? ठीक है, तो ये वाला जो नंबर है वो कितना है? 350 50 सॉरी, तो 50 प्लस 87 प्लस 68 प्लस 53 प्लस 72 प्लस 30 विल बी, इसको डिवाइड करोगे तो 60 आएगा आंसर। चेक भी कर सकते हो अगर टाइम लगे, वैसे इतना टाइम होता नहीं है। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50। अब नंबर सिस्टम आ गया, 30 और 50 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आ रहे हैं उसका एवरेज बताओ। तो इसमें नंबर्स भी हमें खुद ही निकालने हैं, जितने नंबर उतने से डिवाइड। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ देखना 30 से 50 के बीच। ऋषभ बस इतने बताना कितने नंबर है टोटल। कौन बताएगा? और रिंग को भी बता सकते हैं टोटल कितने नंबर है। प्राइम नंबर 30 इज अ प्राइम नंबर, यस और नो? नो। 31 यस। 32 कभी भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा, तो इवन तो छोड़ ही दो। 33 3 के टेबल में आ रहा है ना। 34 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 36 नहीं होगा, 37 होगा, 38 नहीं होगा, 39 नहीं होगा, 40 नहीं होगा, 41 42 नहीं होगा, 43 होगा, 43 होगा पक्का, 44 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 46 नहीं होगा, 47 उसके बाद 49 नहीं होगा, 48 भी नहीं होगा, 50 भी नहीं होगा। कितने नंबर्स हो गए? नंबर्स आ गए, प्लस करके 6 से डिवाइड कर दो बस, और क्या करना है? प्लस करके 6 से डिवाइड कर दो। 5 है, 30 नहीं होगा। हाँ 5, 31 to 47। डेसिमल में आ रहा है? हाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। मैम इनको टोटल करके 5 से डिवाइड करना है। टोटल करके 5 से डिवाइड करना है, 30 इंक्लूड मत कर लेना। 30 इज नॉट ए प्राइम नंबर। 31 37 41 43 47 28.1 एक का आंसर आ रहा है 28.1 और 30 आ रहा है। अच्छा, और ऋषभ 39.8। अच्छा, काफी सारे स्टूडेंट्स का आंसर ये आ रहा है। अभी हम निकालते चलो आंसर क्या आ रहा है। एक का 39.2 आ रहा है। ठीक है, वेरीफाई करते हैं कौन सा आंसर सही है। 31 प्लस 37 68, 41 प्लस 43 84 प्लस 47, 8 प्लस 7 15 प्लस 4 19, 6 और 8 प्लस 4 12 16 19। 199 को आपको डिवाइड करना है 5 से, आंसर आएगा 5 3 जा 15, लेफ्ट ओवर 4 49, 5 9 जा 45, 39 तो आ रहा है। उसके बाद लेफ्ट ओवर है 4 के पीछे 0 लगेगा, आंसर आएगा 8। ये वाला आंसर सही है। जितने भी स्टूडेंट्स ने ये वाला आंसर निकाला ये सही है। 39.2 नहीं होगा, कोई छोटी सी मिस्टेक आपने करी है बस। ठीक है, चलो क्लियर है।
ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। अ मैन बॉट 5 शर्ट्स एट 450 ईच, कि एक पर्सन ने 5 शर्ट खरीदी है 450 की, एक है लैंग्वेज ध्यान से देखेंगे, 450 की एक शर्ट है, और 4 ट्राउजर्स उसने खरीदे और एक है 750 का, एंड 12 पेयर्स ऑफ शूज, और 12 जोड़ी उसने क्या खरीदे, जूते, और एक पेयर कितने का है, 750 का। सो व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंडिचर पर आर्टिकल, तो मेरा एक आर्टिकल पे ऑन एन एवरेज कितना खर्चा हुआ। वो आर्टिकल मतलब Article जूते का means पेयर product. लेंगे या फिर सिर्फ एक जूता? नहीं पेयर, अच्छा फिर पेयर ही लेना है, एक जूता। एक बार दोबारा बताना। क्या बताऊँ, हमें टोटल का बताना है या एक पर्टिकुलर शर्ट का बताना है, ट्राउजर का बताना है? टोटल प्रोडक्ट्स कितने हैं वो यहाँ पर लिख दो, ठीक है। टोटल कितना खर्चा किया, टोटल खर्चा यहाँ पे लिख दो। अब एक शर्ट 450 की है तो 5 कितने की हो गई, 2250, तो 2250 तो एक हो गया, प्लस 750 इंटू 4, एक ट्राउजर 750 की है तो 4 कितने के हो गए, 4 इंटू 750, प्लस 12 इंटू 750, एक पेयर 750 का है तो 12 कितने हो गए, 12 से मल्टीप्लाई करोगे नहीं करोगे, करेंगे ना, और डिवाइड, कितनी चीजें हैं टोटल कितनी चीजें हैं, 5 और 4 और 12 कितनी है, 21, टोटल 21 है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके लिखा है, कंफ्यूजन ना हो तो मैं इसको फिर से लिख देती हूँ, 5 इंटू 450, तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करके आंसर को 21 से डिवाइड कर देना। मैम इसका आंसर को प्लस भी करना है, प्लस किसको, जो आंसर निकलेगा इससे। इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई तीनों को प्लस करके 21 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। फाइव को 440 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा, 2250 प्लस 750 इंटू 4, 3000 अच्छा हाँ 3 प्लस 750 इंटू 12, 9000 अपॉन 21 इज इक्वल टू 9 प्लस 3 12, 14,250 रुपीज अपॉन 21, 7 से डिवाइड हो रहा है ये, 40, 7 से तो 21, 3 से हो गया डिवाइड, 3 12 to 21 15, हाँ 3 7s are 21, 3 4s are 12, 7 5 0। अब 4750 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना ये आएगा आपका 6, 7 6 are 42, लेफ्ट ओवर 555, 7 7s are 49, उसके बाद 49 55 में से 7 8s एंड देन डेसिमल आ जाएगा, उसके बाद आपका आएगा 768 पॉइंट, कितना है आंसर, 5 आरुषि कुछ मिस्टेक कर दिया, क्या मिस्टेक है, डिवाइड में आंसर आया या नहीं, डिवाइड ही तो करना है, इतना तो बता दिया मैंने, डिवाइड करके आंसर ही आ रहा है 768.5। मतलब मैंने कोई चीज़ कितने की भी खरीदी लेकिन मेरे को एक पीस ना इतने तक मतलब ऑन एन एवरेज मेरे को इतने का पड़ गया 678.5 रुपीज़ का, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा था, ये पहचानना है। अब मैंने इतना तो सॉल्व करके दे दिया, अब क्वेश्चन में इतना भी सॉल्व नहीं करूंगी अगर इससे अलग हुआ तो, अगर क्वेश्चन ऐसा ही हुआ तो आप खुद से करोगे, थोड़ा सा कुछ अलग उसमें अलग कंसेप्ट हुआ तो मैं बता दूंगी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 13 chairs and 5 tables were bought for 8280। अब इसमें जोड़ के दे दिया, 13 कुर्सी 5 टेबल 8,280 रुपए की खरीदी है मैंने। इफ द एवरेज कॉस्ट ऑफ अ टेबल बी 1227, अगर एक टेबल की एवरेज कॉस्ट दे रखी है, ये दे रखा है
एक टेबल की एवरेज कॉस्ट 1227 रुपए है, तो एक चेयर की एवरेज कॉस्ट कितनी होगी? कोशिश करो। अब ये पता चल जाना कि करना क्या है, तब तो करना शुरू करेंगे। नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जिसको बिल्कुल कुछ नहीं समझ आ रहा वो यहाँ देखे। 13 चेयर्स, 5 टेबल्स, कितने की मिली? 8280 की। और एवरेज कॉस्ट हमें गिवन है टेबल की 1227। अब जब एक कुर्सी 1227 की है तो 5 कुर्सी खरीदी थी ना हमने, तो एक कुर्सी 1227 की है, मतलब उसकी एवरेज कॉस्ट है, सॉरी, पांचों कुर्सियों की एवरेज कॉस्ट है 1227। 5 चेयर्स हैं, एवरेज कॉस्ट कितनी है? 1227। कितनी चेयर्स हैं? टोटल 5, लेकिन कितने की है पता नहीं। कितने की है पता नहीं, टोटल अमाउंट नहीं पता ना हमें, तो आप क्या कर दोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। द एवरेज कॉस्ट ऑफ अ टेबल इज 1227, तो 1227 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1227 इंटू 5 विल बी इक्वल टू 5 7 35, 5 2 10 प्लस 3 13, 5 2 10 प्लस 1 11, 5 1 5 6, 6135 की तो टोटल मेरी कुर्सी है, सॉरी टेबल ही टेबल है। टोटल जो टेबल है ना, हाँ, तो टोटल जो टेबल है वो 6135 की खरीदी, सिर्फ टेबल। लेकिन हमें पूरा अमाउंट तो दे रखा था कि पूरा सामान आपने 8280 का खरीदा है। अब जब टेबल इतने की है तो कुर्सी कितने की हो गई? इतने में से इतने की टेबल है तो कुर्सी कितने की हो गई? 2145। माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 2145 2145 21 आएगा। 21, मतलब चेयर हमने इतने की खरीद ली। कितनी चेयर खरीदी इतने की? 5। और हमें क्या निकालना है? 13 है, 13 चेयर्स है और हमें क्या निकालना है? एक चेयर की एवरेज कॉस्ट। तो क्या करोगे, इसको इससे डिवाइड नहीं कर दोगे? इसको इससे डिवाइड करोगे नहीं करोगे? क्वेश्चन फॉर्मूला एक ही है, क्वेश्चन बस थोड़ा सा घुमा देता है। समझ में आ गया? पक्का? करो फटाफट, डिवाइड करके आंसर बताओ कितना आ रहा है। 160 कुछ ऐसे आएगा, 165 आएगा दिस। बताओ 165, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज एक टेबल हमें, एक नहीं पूरी टेबल्स की, एक टेबल 1227 की पड़ी ऑन एन एवरेज, और एक चेयर हमें ऑन एन एवरेज कितने की? 165 की पड़ी। एक चेयर 165 की है, टोटल 13 है, तो 13 इंटू 165 प्लस ये, ठीक है। आगे नहीं मैंने तो मतलब लगा देना, उससे गलत हो गया। अच्छा, नहीं समझ में आ गया? हाँ समझ लो। ठीक है, मेरे को लगा क्यों मजाक कर रहे हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब जल्दी से कौन बता देगा कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? जो लगातार आते हैं। जो लगातार आते हैं। तो लगातार कोई 5 नंबर आते हैं, उसकी जो एवरेज है ना वो 48 है, ठीक है। तो ए और ई का प्रोडक्ट क्या होगा? ए बी सी डी ई की जो एवरेज है वो है 48। तो ए और ई का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई क्या होगा? क्या गिवन है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई अपॉन में कितने हैं? ये दे रखा है क्वेश्चन में, ये दे रखा है। हमें क्या निकालना है? ए
इंटू ई। अब ए और ई का मल्टीप्लाई निकालने के लिए ए और ई की वैल्यू चाहिए होगी नहीं चाहिए होगी, तो फिर कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। तो मैं मान लेती हूँ कि जो मेरा पहला नंबर है वो क्या है, तो दूसरा नंबर क्या होगा है x+1 लगातार आते हैं कॉन्जिक्यूटिव, मतलब एक 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 जोड़ते जाओ। तीसरा नंबर क्या होगा, चौथा नंबर क्या होगा, और फिफ्थ मैम 3 नहीं होगा। हाँ 3 होगा। 3 प्लस एक्स प्लस 4 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 48। ठीक है, तो हमने ये मान लिया, क्या मान लिया कि जो a है वो x है, तो b कितना होगा, c कितना होगा, बोलो d कितना होगा, और e कितना होगा, निकालना क्या है, ये इंटू ये। ठीक है, चलो x 1 2 3 4 5 कितना हो गया, प्लस 1 2 3 3 3 6 प्लस 4 10 इज इक्वल टू 45 इंटू 8। अब ये कितना बन गया, 5x इज इक्वल टू 45 इंटू 8, 8 5 सा 40, 5 4 सा 22, 240 माइनस 10, x इज इक्वल टू 230 अपॉन में 5। कुछ गलत कर दिया शायद, कुछ मिस्टेक हो गई क्या, x इज इक्वल टू 5 4 सा 20, 3 30 46, x is 46, there is something wrong। ठीक है, 46 47 48 49 46 47 48 49 50। सही है। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर्स आ गए। ठीक है, x हमारा कितना आ गया 46, a हमारा 46 हो गया, b 47 हो जाएगा, लगातार है 48 49 50 की। ये 5 नंबर थे जिनकी एवरेज 48 थी। अब हमें किसका प्रोडक्ट करना है, a, यानी 46 को मल्टीप्लाई कर दो 50 से, कितना आएगा 2100। 46 इंटू 50 इज इक्वल टू 6 5 जा 33 20 2300 आ रहा है। ठीक है, चलो तो ये आंसर हो गया। ठीक है, इसको ना हम थोड़ा शॉर्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर एक एक स्टेप लिख देती हूँ ताकि आपको इतनी सी भी कंफ्यूजन ना हो सभी को कि ये क्यों किया। अब मैं डायरेक्ट इसको लिख देती कि x 5 बार है तो 5x लिख देती, बट आपको लगता है कि 5x कहाँ से आ गया। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया, क्लियर है। अब आगे चले, अगर ना आए तो पूछ लेना एक और बार। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन मैंने सामने लिखा हुआ है, देख लो एक बार। द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली वॉज 2200। कि एक फैमिली है जिसका एक ऑन एन एवरेज जो खर्चा है वो 2200 रुपए है ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ्स। शुरू के 3 महीने में उसका एवरेज खर्चा कितना आ रहा था 2200 रुपए, और फिर अगले 4 महीने में उसका एवरेज खर्चा आ रहा था 2250 रुपए, और उसके बाद जो लास्ट के 5 महीने रह गए उसमें उसका खर्चा आया 3120 रुपए। इफ द टोटल सेविंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 1260, पूरे साल में 1260 रुपए बचाए हैं उसने, तो उसकी मंथली इनकम क्या होगी, उस फैमिली की मंथली इनकम क्या होगी। शुरू के 3 महीने में इतना खर्च किया, फिर 4 महीने में इतना खर्च किया, फिर 5 महीने में इतना खर्च किया, और पूरे साल में इतने पैसे बचा लिए। तो टोटल ईयरली एक्सपेंडिचर पहले तो आप ये निकाल लोगे कि 3 महीने का एवरेज दे रखा है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे, जैसे वो शर्ट ट्राउजर वाला क्वेश्चन किया था ना, तो 3 इंटू 2200, 3 इंटू 2200 प्लस 2250 इंटू 4 प्लस 3120 इंटू 5, तो आपको पता चल जाएगा कि पूरा जो खर्चा हुआ है वो इतना हुआ है, 31,200 पूरा खर्चा हुआ है। इतने में कोई डाउट है नहीं है। उसके बाद सेविंग तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही थी 1260 रुपए। अब सैलरी क्या होती है, खर्चा प्लस सेविंग, यही करते हो ना, या तो खर्च कर देते हो या बचा लेते हो, इसके अलावा कुछ करते हो। तो इन्वेस्टमेंट भी किया तो चला ही गया ना अपने से पैसा। तो खर्चा प्लस सेविंग, खर्चा प्लस सेविंग 32,460 रुपए। अब ये तो हम पूरे साल की बात कर रहे हैं ना, पूरे 12 महीने की बात है, तो इसको अगर मेरे को 1 महीने का निकालना है तो मैं 12 से डिवाइड कर दूंगी या नहीं कर दूंगी, कर देंगे। तो इस अमाउंट को 12 से डिवाइड कर देना, 2705 रुपए उसकी एवरेज मंथली इनकम है।
2705 रुपये एवरेज मंथली इनकम। ठीक है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन समझना थोड़ा सा है बस, उसके बाद आप आंसर कर सकते हो। क्लियर? इसी पे बेस्ड अभी आगे और क्वेश्चन से देखो। क्वेश्चन नंबर 9, द एवरेज एज ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज 40 ईयर्स। कि एक आदमी और उसका बेटा, उसकी जो उन दोनों की जो उम्र है उसकी एवरेज है 40, उसकी एवरेज है 40 ईयर्स। द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 11:5। अब यहाँ पे एक ही नई चीज जुड़ गई है ना, व्हाट इज द सन्स एज। तो उसके बेटे की उम्र कितनी होगी बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। देखो कभी भी ऐसे आए ना रेशियो में क्वेश्चन, तो इसको आप क्या करोगे, 11x 55 और 25 प्लस 5y, यस सॉरी x अपॉन में कितने लोग हैं, एवरेज कितनी है, ठीक है। x लगा दोगे, उसके साथ रेशियो हटा के, प्लस ही तो करते हैं हम, उसकी उम्र प्लस उसकी उम्र प्लस कर दिया, रेशियो हटा के x लगा दोगे। 11 प्लस 5 16x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 80 अपॉन 16 कितना आएगा, 5। मतलब ये जो x है ये किसकी थी, मैन की एज थी, और सन की एज कितनी थी, 5x। ठीक है, तो 11 इंटू 5 कितना आएगा, 55, और 5 इंटू 5 25। तो बेटे की उम्र कितनी हो गई, 25 है, 25 हाँ मैंने सुना 50। ठीक है, तो 25 ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो लेट द मैन्स एज इज 11x, द सन्स एज इज 5x। प्लस करके क्या करते हैं, तो जितने लोगों की बात हो रही है उनके सबको प्लस करके उतने से डिवाइड कर देते हैं, वही किया हमने। ठीक है, लवकुश, रफी, नेहा, काजल, मनीष, कहाँ से, ये हमने, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, लेट मैन्स एज इज 11x। ठीक है, और सन की 5x। तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि दो लोग हैं, प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया, एवरेज हमें दे रखी थी, x की वैल्यू निकाल दी, उसको यहाँ डाल दिया, तो हमें एज मिल गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, देखो थोड़ा सा लेंथी था ये भी, मैंने इसलिए आंसर रखा हुआ है। द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 20। कि a और b की जो उम्र है, एक एवरेज एज है 20। इफ a इज रिप्लेस्ड बाय c, अगर a को c से रिप्लेस कर दें तो एवरेज एज बन जाती है 19 साल। इफ b इज रिप्लेस्ड बाय c, अगर मैं b को c से रिप्लेस कर दूं तो एवरेज एज बन जाती है 21 साल। तो बताओ a, b और c कितने कितने साल के हैं। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, देखो क्या करना है। एवरेज एज ऑफ a एंड b इज 20, क्वेश्चन दे ही रखा है। अब ये कितने लोग हैं, अगर मैं इसका फॉर्मूला लगाऊं तो क्या बनेगा, a प्लस बी अपॉन में 2 इज इक्वल टू 20 दे रखा है, यही बनेगा। 20 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। अगर a को रिप्लेस कर दूं c से, मतलब a की जगह c लिख दो, c प्लस बी, तो कितना दे रखा था 19। अब 19 को भी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाला 2। बताओ आ रहा है नहीं आ रहा समझ। उसके बाद इफ b इज रिप्लेस बाय c, अब b की जगह c लिख दो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको a प्लस बी की वैल्यू मिल गई, c प्लस बी की मिल गई और a प्लस सी की मिल गई। ये 3 इक्वेशन मिल गई, नहीं मिल गई। अब इनको सॉल्व करना है बस। b, अगर मैं a प्लस बी इज इक्वल टू 40 करूँ और b को अकेला करना चाहूँ तो a यहाँ पर आ जाएगा, तो b कितनी हो जाएगी वैल्यू, 40 माइनस a। b की वैल्यू कितनी हो गई, 40 माइनस a। इस वाली इक्वेशन में, सेकंड वाली इक्वेशन में b की जगह b की वैल्यू रख देना 40 माइनस a, तो ये आपका आ जाएगा c इज इक्वल टू a माइनस 2, दूसरी इक्वेशन। उसके बाद a प्लस a माइनस 2, c की जगह c की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 22। अब a की वैल्यू 22 मिल गई तो यहाँ से b की निकाल सकते हो, और b की निकल जाएगी तो यहाँ से c की निकाल सकते हो। तो a b c, a 22 साल का है, b 18 का और c 20 साल का है। अब ये बताओ इसको फिर से करना है,
या फिर आप एक बार ट्राई कर लोगे घर से, या कुछ पूछना है तो पूछ लो। वहाँ से मैं दोबारा बताऊँ। ये वाला, ये तो 3 इक्वेशन दे रखी है, उसको सॉल्व करना है। एक इक्वेशन है a प्लस बी इज इक्वल टू 40, यहाँ से मैं b की वैल्यू निकालूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 40 माइनस a, जो कि मेरी वैल्यू आ गई b की। ठीक है, अब इस b की वैल्यू को मैं सेकेंड इक्वेशन में डालूंगी, c प्लस बी इज इक्वल टू 38, b की जगह 40 माइनस a इज इक्वल टू 38। उसके बाद ये बन जाएगा c माइनस a इज इक्वल टू 48 माइनस 40, कितना बनेगा -38 माइनस 40 माइनस 2। अब उसके बाद c माइनस a प्लस, यहाँ से एक को अकेला करना पड़ेगा ना, किसको अकेला करें? c इज इक्वल टू -2 तो था ही, और क्या था यहाँ पर a था ना माइनस का, तो प्लस a हो जाएगा, मतलब a माइनस 2, ये भी लिख सकते हो उसको। तो c की वैल्यू कितनी आ गई? a माइनस 2। उसके बाद जो थर्ड वाली इक्वेशन थी a प्लस a माइनस 2 इज इक्वल टू 42, जो थर्ड इक्वेशन थी उसमें मैंने c की जगह c की वैल्यू रख दी। ठीक है, तो ये कितना आ गया 2a, सॉरी a प्लस a, हाँ 2a इज इक्वल टू 42 माइनस 2a तो प्लस हो जाएगा 44, a इज इक्वल टू 22। a कितने साल का हो गया? 22 साल का। a की जगह 22, अब कहीं पर भी जहाँ से a निकल, कहीं पर भी a की वैल्यू डाल दो, यहाँ डाल दो, यहाँ पे डाल दो, 40 में से 22 गए 18, तो b कितने का हो गया? 18 साल का। और c ये रहा, a कितना था? 22, तो माइनस कितना हो गया? 20 साल का हो गया। ठीक है, एक बार कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा, राइट? चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? इन अ क्लास देयर आर 50 स्टूडेंट्स, की क्लास है जहाँ पे 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं टोटल। देयर एवरेज वेट इज 45 kg, उनका जो एक ऑन एन एवरेज वेट है वो 45 किलो है। व्हेन अ स्टूडेंट लीव्स द क्लास, एक बच्चा क्लास छोड़ देता है तो एवरेज इज रिड्यूस्ड बाय 100 ग्राम, तो एवरेज 100 ग्राम कम हो जाती है, एवरेज 100 ग्राम कम हो जाती है। फाइंड द वेट ऑफ द स्टूडेंट हु लेफ्ट द क्लास, तो बताओ उसका वजन कितना होगा जिसने क्लास छोड़ दी। टोटल वेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स 45 इंटू 50 कर देंगे, जैसे वो शर्ट टेबल वाले क्वेश्चन किए थे। एवरेज 45 है, तो टोटल 50 बच्चों का जो वेट होगा वो करीब करीब 2250 किलो होगा, 2250 किलो। एवरेज वेट ऑफ 49 स्टूडेंट, जब एक बच्चा चला गया, जब एक बच्चा चला गया तो कितने बच गए बच्चे? 49, तो एवरेज कितनी आई? 45 तो था ही, 50 बच्चों का इतना था, और जब एक बच्चा चला गया तो बच्चे बच गए 49, उन 49 का उतना ही है लेकिन 100 ग्राम कम हो गया, तो उन 49 स्टूडेंट्स का उतने में से 100 ग्राम कम होके इतना आ गया। ठीक है, आ गया समझ या नहीं? नहीं आया? तो टोटल वेट ऑफ 49 स्टूडेंट्स, अब 49 स्टूडेंट्स का निकालना है, तो यहाँ पे 50 का निकाला था तो 50 से मल्टीप्लाई किया था, 49 का निकालना है तो जो आपने निकाला वेट है उसको 49 से मल्टीप्लाई कर दो 2200, और ये पूछ रहे हैं कि उस बच्चे का कितना वजन था, तो टोटल इतने बच्चे थे, इतना वजन था, और फिर एक के जाने के बाद इतना हो गया, तो माइनस कर देंगे तो जो बच्चा था वो इतने किलो का था, 50 किलो का, 50 से थोड़ा सा कम, नहीं आगे जितना। ठीक है, थोड़ा पतला होगा तो आरुषि भी जितना होगा। चलो समझ में आ गया? इसको भी एक बार ट्राई, एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, जो ये वाले क्वेश्चंस है ना जो हम अभी नहीं कर रहे, आप घर जाके इनको ट्राई कर लेना प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, अब क्वेश्चन शुरू हो गए हैं एमसीक्यू वाले। इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ 0543 इज a, अगर 0543 का जो मीन है वो a होता है, 0543 का मीन a है, दैट ऑफ, और -101543 का मीन b है, और 543 का मीन c है, तो a और b और c का क्या रिश्ता है? a b c का क्या रिलेशन है? पहले तीनों का मीन निकाल लो, a b c की क्या वैल्यू आ रही है निकाल लो, a b c की वैल्यूज निकाल लो कितनी आ रही है। वैल्यूज निकालने के बाद बताना ऑप्शन a b c d में से कौन सा सही है। ठीक है, बताना
फिगर्स। 12 ए है, ए की वैल्यू आ गई 3। सेकंड -1 + 0 -1 1 को कैंसिल कर देते हैं ना, 5 + 4 9/3, सॉरी 9/1 2 3 4 6। 5। अच्छा 3 ये भी है, सिक्स 12/6 जाइए बी, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 2 5 4 3, तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड कर देना, सी की वैल्यू आ जाएगी 9 10 11 12 12/3 4 सी। 3:2:4, ये तीन वैल्यूज आ रही है, ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर तीनों बराबर होते ना तो फिर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। ठीक है, अगर और कुछ, अगर इन तीनों को प्लस करके 12 आ रहा होता तो ये हो जाता, लेकिन अभी इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, है तो एवरेज का ही पार्ट ना, एवरेज से ही निकालना है, लेकिन वो डायरेक्ट ना पूछ के कुछ ऐसा पूछ देगा कि आपको लगे कि यार ये क्या ABCD आने से तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगने लगता है, बट ऐसा नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कुणाल ने कुछ खरीदा है, कुछ किताबें खरीदी है उसने। कुणाल बॉट 65 बुक्स फॉर 1050 रुपीज फ्रॉम वन शॉप। 1050 रुपए की 65 किताबें खरीद ली उसने। उसके बाद दूसरी दुकान पे गया और कह रहा कि 50 किताब और दे दो, तो उसने 1020 रुपए वहाँ पे खर्च कर दिए। तो टोटल उसने कितनी किताबें खरीदी 115। टोटल कितनी बुक्स परचेज की 150। टोटल कितना खर्चा किया 1000 2070। टोटल कितना खर्चा किया 2070। तो ये बोल रहे हैं कि बताओ एक बुक ना उसने उसको कितने की पड़ी, तो अब इसको ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना, इसको ऐसे डिवाइड करके आंसर बताओ कितना आ रहा है क्विकली। को डिवाइड करेंगे 115 से, आंसर आएगा 18। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है रितिका, आप भी बैठे हो, समझ आ गया, सारे क्वेश्चन हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ एक्स और वाई इज। एक्स और वाई की रेसिप्रोकल का एवरेज क्या होगा, एक्स और वाई का रेसिप्रोकल का एवरेज क्या होगा 1। नहीं निशा, पहले तो रेसिप्रोकल निकाल लो। यहाँ देखो एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे। वाई का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो हमें किसका एवरेज निकालना है, चलो पहले निकालने दो, कुछ बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, उनकी कोशिश को हम खराब नहीं करेंगे, उन्हें सॉल्व करने दीजिए। आगे आंसर आपने कुछ निकाला है, बताओगे क्या निकाला है आंसर। x plus y equal to 2xy। करेक्ट, देखो ध्यान से देखना, रेसिप्रोकल हमने निकाल लिया था 1/x प्लस, नंबर्स को प्लस करते हैं ना, 1/y अपॉन में 2, क्योंकि दो वैल्यूज है। इसका एलसीएम लोगे तो x प्लस वाई अपॉन में xy आ जाएगा या नहीं। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे y, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे x प्लस वाई, और अपॉन में इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो xy। ये 2/1 है तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन में xy इंटू, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करके 1/2, कितना बन गया x प्लस वाई
अपॉन में 2xy। क्लियर? आ गया? ऋषभ, छोटी सी मिस्टेक थी बस कि आप जब ऊपर लेके गए तो आप ये करने की बजाय आपने ये कर दिया, उससे आपका आंसर गलत हो गया। ठीक है, चलो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। The average weight of 16 boys in a class is 50.25 kgs. एक एवरेज वेट 16 लड़कों का इतना है एंड दैट ऑफ रिमेनिंग 8 बॉयज, और 8 उसमें और जो 8 लड़के हैं उनका इतना है। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज इन द क्लास। मतलब 16 लड़कों का इतना है और जो बच गए 8 उनका इतना है। तो बताओ कि सभी का एवरेज वेट क्या होगा। तो टोटल बॉयज कितने हैं? 16 प्लस 8, और ऊपर आ जाएगा टोटल सम टोटल। कैसे निकालोगे? निकालो अपनी, मैं बताऊंगी। निकालो। चलो इसको खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को, और आज की क्लास में इतना ही।